बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए श्री रामचरित मानस यात्रा के चौथे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर जी आपके और आपके परिवार की सदा सहायता करें, कृपा करें, अपनी प्रेम अपनी भक्ति हमेशा प्रदान करें। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए चौपाई की तरफ ले चलते हैं। आज बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह वर्णन किया है। कल हमने देखा कि साधु की महिमा को बखान किया है, साधु की महिमा का सुंदर वर्णन किया। आज तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों की भी वंदना की है। बड़ी आश्चर्य बात, दुष्ट को कोई पसंद नहीं करता, उसके बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत असंत, अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति, सारे सभी जड़ और चेतन सारे श्री राघवेंद्र सरकार के बनाए हुए हैं। और ऐसे में जब अच्छे व्यक्तियों, साधु को, संत का हम वंदन करते हैं कि दुष्टों को कैसे छोड़ दें। कहते हैं बहुरी बंदी खल गल सती भाई, जे बिनु काज दान निहुबाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरि हर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखन सखा साखी, पर हित धृत जिनके मन माखी। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत के। पर काजु लगी तनु परिहरही, जिमिहि मऊ पलक सीदल गरही। बंदा खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर यग सुनई सहस दस काना। बहुरी शस्त्र सम बिनवौ तोहि, संतत सुरानी कहित जेहि। वचन वज्र जिहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अति नीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जान पान जुग जोर जना, विनती करई सप्रीति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय।
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाही नहीं बाई, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही कारण के अपने भी हित करने वाले लोगों का भी वो बुरा चाहते हैं और उसके प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरे के जो हित की हानि ही उसकी दृष्टि में लाभ है। मतलब दूसरे का अगर बुरा हो जाता है तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, दूसरे का घर उजड़ जाता है उसको बड़ा खुशी होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, जहाँ पर ठाकुर जी भोलेनाथ जी की कथा हो, पूजन पाठ हो, वहां पर विघ्न बाधा करने में ही उसको बड़ा आनंद आता है। जैसे चंद्रमा बेचारा इतने अच्छे से सुंदर स्वच्छ प्रकाश बिखेरता है, लेकिन समय समय पर आकर जो राहु है उसको ग्रसता है। तो राहु की भांति ठाकुर जी की कथा में, भोलेनाथ जी की कथा में आकर विघ्न डालने के समान है। पर अकाज वट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सम लखई सह साखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। दूसरों की बुराई करने में वो सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। दूसरों की बुराई करने में ऐसे वीर जैसे बनते हैं कि उसको बुराई करते 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 घंटों बीत जाए, उसको बोर नहीं लगता, वो बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे। और कहते हैं दूसरे के दोष को हजार आंख से देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आप किसी को बोलो कि इसके में क्या क्या गुण है बताओ, एक दो गुण कहकर वो चुप हो जाएगा। लेकिन अगर किसी से पूछो कि क्या बुराई है उसको बताइए, तो बुराइयों की तो ऐसी ढेर लग जाएगी, तो कहते 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 घंटों बीत जाएंगे, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं लेता। कहते हैं कि वो दुष्ट ऐसे हैं कि अपना काम बिगाड़ कर भी दूसरे के काम को बिगाड़ने में तुले रहते हैं। तेज कृषाण रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो दूसरे के घर अगर लड़ाई हो रही है तो उसमें और घी का काम करते हैं, अग्नि जल रही तो उसमें और घी डालेंगे और भड़काने का काम करेंगे। और जितने भी ऐसे जो दुष्ट लोग हैं वो तो कुंभकर्ण के समान सोते हुए ही ठीक लगते हैं। वो व्यक्ति, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि संसार में सभी लोग अच्छे ही हों, अच्छाई है तो बुराई भी है, क्योंकि ये दो चीज का रहना तो बड़ा ही आवश्यक है। ऐसा हो गया, नहीं तो संसार चलेगा भी तो कैसे चलेगा। लेकिन रहें भी तो वो कुंभकर्ण के समान सोते रहें तब ज्यादा अच्छे लगते हैं। और कहते हैं कि पर अकाज लगी तनु परिहरि, जिम हिम उपल कृषि दली गरहि, बंदव खल जस शेष सरोसा, सहस बदन पर बरनई परदोसा। जैसे ओला क्या करता है, पिछले वर्ष बहुत ही ओली वृष्टि हुई थी जिसमें सारे व्यक्तियों के जो खेत खलिहान है सारे नष्ट होने लगे थे। तो ओला करता क्या है, जो खेत खलिहान को नष्ट तो कर देता है लेकिन उसके बाद खुद भी तो नष्ट हो जाता है, गल जाता है अपना काम करने के बाद। तो दुष्ट व्यक्ति भी वैसा होता है, दूसरे का काम तो बिगाड़ देता है और दूसरे के काम बिगाड़ने में ऐसा लग जाता है, चाहे वो खुद ही मरने के कगार पर कैसे नहीं पहुंच जाए, लेकिन दूसरे का काम को बिगाड़ कर रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ जो हजारों मुख से दूसरे को दोष को गिनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी क्रम सम बिनवो तेहि संतत सुरानी कहित जेहि। कहते राजा पृथु के समान जिन्होंने भगवान जी से हजार कान कथा को सुनने के लिए मांगे थे, उसी के समान उसको प्रणाम करता हूँ जो दूसरे के पाप को सुनना चाहते हैं। मैं उनको इंद्र के समान मानकर प्रणाम करता हूँ जो हमेशा जो मदिरा को सुरा को ही अपना अच्छाई मानकर उसको हमेशा ग्रहण करते रहते हैं। वचन वज्र जिन सदा प्यारा, सहस नयन परदोष निहारा। जिनके जो कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और अपने हजार आंखों से दूसरे का दोष ही देखते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं।
और जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी स्वस्थ रहें और ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।